वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, ताकि हमारा फैमिली और बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना कि आपने ऑलम ट्रेड के प्लेटफॉर्म में आ जाना है। अगर आपके पास ऑलम ट्रेड का अकाउंट नहीं है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से जाकर आप साइन अप कर लोगे तो आपको 100% का वेलकम बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनशॉट। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस बला का नाम है, मैं आपको ये चीज़ पहले समझा देता हूँ। ये है ऊपर का जो प्राइस लेवल है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, और ये है हमारा नीचे वाला सपोर्ट लेवल। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल और सेलर्स के बीच में दोस्ती है। सपोर्ट लेवल बायर्स का गैंग मेंबर बोल दो या दोस्त बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्यों है? क्योंकि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा, ये बोलेगा भाग यहाँ से नीचे जा। अब प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगा, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट लेवल को बोलेगा, फिर ये सपोर्ट लेवल तक पहुँचेगा। सपोर्ट लेवल बोलेगा भाग यहाँ से, चल ऊपर भाग, नीचे नहीं जाने देंगे। यानी इस तरह से प्राइस के बीच में लड़ाई होती है। इस तरह से बुल्स, ये हो गया हमारा बुल्स, सॉरी ये हो गया हमारा बेयर्स का लेवल या सेलर्स का लेवल। इसे हम लोग बेयर्स लेवल भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग बुल्स लेवल भी कह सकते हैं। बुल्स मतलब आपको मालूम है ना, बायर्स, और बेयर्स हो गया हमारा सेलर्स। समझ आ गया आपको इतना ना? चलिए रियल चार्ट में देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाया कैसे जाता है। बड़ा ही आसान है। जब भी एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ये हो गया टॉप, ये दोनों का टॉप है, ये दोनों सेम डिस्टेंस में रहे, ये दोनों का जो टॉप है ये दोनों सेम डिस्टेंस में रहे, तो ये हम लोग बोल सकते हैं भाई ये है रेजिस्टेंस लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया भाई? हो गया सेलर्स का, कुछ भी बोल सकते हो, रिलेटिव हो गया, वाइफ हो गया, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको याद रहे वो कह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सिमिलरली सपोर्ट लेवल, मान लीजिए ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। इन दोनों का बॉटम, ये बॉटम है, आपको मालूम है इन दोनों का बॉटम सेम डिस्टेंस में ख़त्म हुआ, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल क्या है? वाइफ ऑफ बायर्स। ठीक है नो, चलिए एक और चार्ट लेते हैं, एक और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नाउ जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर इन दोनों का टॉप सेम डिस्टेंस में एंड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इन दोनों का बॉटम सेम डिस्टेंस में ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर ये यहाँ जाके रुका। अब यहाँ जाके ये ऐसे ही नहीं रुका, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोई दूर में कहीं एक और सपोर्ट लेवल रहा होगा, एंड जिसने इसे यहाँ पर रोक दिया, बोला चल भाग यहाँ से, यानी फिर ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर ये ऐसे चक्कर लगाया, चक्कर लगाया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ चक्कर लगाया,
फिर इसने मुश्किल से इतने इसको तोड़ा एंड ये फिर यहाँ तक गया। खेला समझ रहे हो आप लोग? तो कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है ना। इसके साथ ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, चलिए कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं हम लोग फटाफट। आई होप आपको एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियरली। मैं काम करता हूँ, आज अपन यही डिस्कस करते हैं प्रॉपरली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, थ्योरी डिस्कस करते हैं। एंड देन हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, उसमें ट्रेड लेके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और 2-3 सपोर्ट लेवल हम लोग बना के देखते हैं ना। आज मैं आपको एक क्लियरली 2-3 सपोर्ट लेवल बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आई डोंट थिंक आपको कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दिक्कत आएगा, आपके सारे बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। नाउ मैंने इतने सारे प्राइस लेवल बनाए, इस तरह से आपको डेमो अकाउंट में ये प्रैक्टिस करना है। आपको जितना हो सके उतना प्राइस लेवल आपको बनाना है। नाउ ये इतना प्राइस लेवल बना कैसे? जितना छोटा चार्ट आप लोगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट लोगे, उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ नॉइसेस। अगर यही मैं अगर आप कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आवर्स का चार्ट, आप देखोगे यहाँ पर नॉइज़ एकदम कम हो जाएगा। यहाँ देखो सिर्फ एक, यहाँ हो गया हमारा 2, यहाँ हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा इतना सारा प्राइस लेवल। समझ में आ गया आपको? कुछ इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हो। अब हम लोग कंसिडर कैसे करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। मैं इसका एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। जब भी एक ऐसा प्राइस लेवल आपको दिखे लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट में, जहाँ पर प्राइस 2 या 3 बार रिजेक्ट हुआ हो, रिजेक्ट किसको बोलते हैं? जब प्राइस कोशिश किया हो कि इस प्राइस लेवल को मुझे तोड़ना है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को हमें तोड़ना है, बट वो तोड़ ना पाया हो, तो 3-4 बार उसने कोशिश की। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ ये 4 बार, ये 5 बार, 5 बार प्राइस ने, यहाँ पर ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो 6 बार, 6 से 7 बार प्राइस ने कोशिश की कि इस प्राइस लेवल को तोड़ना है, बट वो तोड़ नहीं पाया। एंड यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रेड लेके देखेंगे, हम लोग ट्रेड करके देखेंगे। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता दूं जिसके लिए आप इतने देरी से रुके हुए हो। नेक्स्ट एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, सिंपल तरीके से, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आपको बेसिकली एक काम करना है। आपने बस इस इंडिकेटर को ऑन कर लेना है। ये करेगा क्या? ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल है उसे ढूंढेगा। देख पा रहे हो? सेकेंड, जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल है, एक सेकेंड, मैं आपको और एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा।
फिर इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल का अपन एंड करेंगे। यहाँ पर मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि प्राइस यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्ट हुआ है और ये 5 बार रिजेक्ट हुआ है। सो ये इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल है ये वाला। एंड यहाँ पर अपन लॉन्ग टाइम फ्रेम में सेल ट्रेड ले सकते हैं 4 आवर्स का, जब भी प्राइस यहाँ टच करेगा। सिमिलरली ये वाला प्राइस लेवल जो हमने आई थिंक थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, यहाँ पर कितने बार रिजेक्ट हुआ है ये बता रहा है जिगजैग इंडिकेटर। एंड इस तरह से आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। कितने आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया है। सो कुछ इस तरह से आप इस इंडिकेटर को एंड इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज़ कर सकते हो। आई होप इसके बाद आपको कभी भी कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में दिक्कतें आती हैं। आई डोंट थिंक इसके बाद कभी भी किसी को इश्यूज़ होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन।